वो जंगल बहुत सुंदर था, जहाँ सभी पक्षी बहुत मजे की जिंदगी जी रहे थे। कबूतर और कबूतरी अपने छोटे से आशियाने में अपने बेटे किकी के साथ रहते थे। कबूतर और कबूतरी के बेटे किकी की कुछ आदतें बहुत बुरी थीं, जिन्हें लेकर मम्मा कबूतरी और पापा कबूतर बहुत परेशान थे। मम्मा, आज खाने में क्या है? आज मैंने अपने बेटे के लिए पालक की सब्जी बनाई है। नहीं मम्मा, मैं पालक नहीं खाऊंगा। मुझे पालक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा किकी, खाने वाली हर चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, इसलिए हमें हर चीज खानी चाहिए। आपकी मम्मा जो भी बनाती है आपको वही पसंद नहीं आती। मैं भूखा सो जाऊंगा, परंतु पालक नहीं खाऊंगा। मम्मा कबूतरी और पापा कबूतर अपने बेटे को बहुत समझाते हैं, मगर किकी कुछ खाए बिना ही सो जाता है। चिड़िया का बेटा कुकू बहुत बुद्धिमान था। वो अपनी मम्मा का हर कहना भी मानता और हर चीज खुशी खुशी खा लेता। घर में जो भी बनता वो खा लेता। आज मैंने अपने बेटे के लिए स्वादिष्ट दाल बनाई है। मम्मा, दाल ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में बहुत मजे की लगती है। मम्मा, साथ में एक लीमू भी दे दे, मैं दाल में लीमू निचोड़ कर खाऊंगा। ऐसे ही कालू कव्वे और गोरी कव्वे का बेटा जग्गू भी घर में बनी हर चीज खा लेता। वो चाहे पालक हो या कोई भी सब्जी, दाल हो या चिकन, वो सब खा लेता। यही कारण था कि कुकू और जग्गू स्वस्थ और तेज थे, जबकि किकी बहुत लेजी था। वो पढ़ाई में भी दिल ना लगाता, क्लास में सोया ही रहता। उठो उठो किकी, क्या आप यहाँ सोने के लिए आए हो? तोते सर, मुझे भूख लगी हुई है। भूख से पेट में दर्द हो रहा है। क्या आप सुबह नाश्ता नहीं करके आए हो? नहीं सर, मम्मा ने आज फिर ऑमलेट बनाई थी और मुझे ऑमलेट पसंद नहीं है। मैंने तो रात को भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि मम्मा ने रात के खाने में पालक बनाई हुई थी। देखो बेटा किकी, ऐसे अपने मम्मा पापा को तंग नहीं करते। अगर स्वस्थ रहना है तो सब कुछ खाया करो। हर चीज का अपना अपना फायदा होता है। सर, जैसे मैं अपनी मम्मा की बनाई हुई हर चीज खा लेता हूँ। मैं दाल भी खा लेता हूँ और हर तरह की सब्जी भी। और मैं भी घर में जो बने वही खा लेता हूँ। अपने दोस्तों की तरह सब कुछ खाया करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किकी बहुत कमजोर हो गया था। आज तो उसकी मम्मा ने उसके लिए चिकन बिरयानी बनाई थी, क्योंकि एक चिकन बिरयानी ही तो थी जो किकी खुश होकर खाता था। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर रोज चिकन बिरयानी ही बना लिया करें? बेटा किकी, हम कोई भी चीज ज्यादा नहीं खा सकते। हमें अपने खाने को बैलेंस रखना होता है। जो फायदा चिकन बिरयानी का है वो दूसरे में नहीं, और जो विटामिन सब्जियों में है वो चिकन में नहीं। और दालें तो हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। कुकू बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है? मम्मा, मैं हर रोज टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेता हूँ और मम्मा, किकी रोज फेल होता है क्योंकि वो पौष्टिक भोजन नहीं लेता। वो तो बस चिकन बिरयानी ही खाता है। कुकू बेटा, आपके सर बता रहे थे कि कल आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होने जा रहा है। हाँ मम्मा, आप देखना, मैं फिजिकल फिटनेस में फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि मैं पौष्टिक भोजन खाता हूँ। मैं कौन सा किकी की तरह केवल चिकन बिरयानी ही खाता हूँ। फिर दूसरे दिन स्कूल में सबसे छोटे पक्षियों का फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लेने के लिए तोता सर पक्षियों में मुकाबला करवाता है। सब पक्षियों की मम्मा स्कूल में आई हुई थी। किकी की मम्मा लूसी, कुकू की मम्मा रानो चिड़िया, जग्गू की मम्मा गोरी कव्वी और बुलबुल भी आई हुई थी।
इस पेड़ से उड़कर जाना है और सामने वाले बेरी के पेड़ को पंख लगाकर वापस आना है। जो पहले आएगा आज का इनाम उसे ही मिलेगा। रेस शुरू होती है। किकी तो शुरू में ही बहुत पीछे रह गया था क्योंकि वो बहुत कमजोर था, वो थक गया था। कुकू सबसे पहले वापस आ जाता है। जग्गू और बुलबुला भी अच्छा मुकाबला करते हैं, जबकि किकी को तो सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। किकी, जैसे आज आप फेल हो गए हो, ऐसे ही आप जिंदगी के हर मैदान में फेल हो जाओगे जब तक आप पौष्टिक भोजन नहीं खाओगे, सब्जियां और दालें नहीं खाओगे। मेरी तरह सब्जियां खाओ और पहली पोजीशन पर आओ। फिर उस दिन के बाद किकी भी खुद को बदल लेता है और वो हर चीज खाना शुरू कर देता है। चिड़िया के दोनों ही बच्चे कुछ दिनों से बीमार थे। चिड़िया बहुत गरीब थी। वो तो बस सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों को रूखा सूखा दाना ही खिला सकती थी। उसके पास इतने दाने कहाँ थे कि वो अपने बच्चों का इलाज करा सके। समय पर दवा ना मिलने के कारण अब उसके बच्चे कुछ ज्यादा ही बीमार हो चुके थे। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तो बीमारी ने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। मैं अपने बच्चों की दवा लेने के लिए दाना कहाँ से लाऊं? कौवा वैजी तो दाने के बिना दवा कभी नहीं देंगे और मैं इन्हें अकेला छोड़कर दाना कहाँ से ढूंढने जाऊं? मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मेरा शरीर जल रहा है। मुझे दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मम्मा, मुझे भी बहुत चक्कर आ रहे हैं। मम्मा, मुझे भी दवा ला दे। अपने बच्चों की बातें सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। एक माँ अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने मरता हुआ कैसे देख सकती थी। चिड़िया जल्दी से वैजी कालू कौवे की तरफ जाती है और जाकर कालू कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा घर से बाहर आता है। तुम फिर आ गई? अब दाना लेकर आई हो या अब भी खाली हाथ ही आ गई हो? वैजी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इस समय कोई नहीं है। मेरे बच्चे मर जाएंगे अगर उन्हें दवा ना मिली तो। आप मुझ पर दया करें और मुझे उधार पर दवा दे दें। मैं आपको जल्दी ही दवा की कीमत दे जाऊंगी। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी भी घर से बाहर आती है। गरीब चिड़िया, तुम फिर आ गई। चल भाग यहाँ से। मेरे पति ने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा जो मुफ्त में दवाएं बांटते फिरे। सारा सारा दिन मेहनत करके जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता है। एक तुम ही गरीब नहीं हो इस जंगल में। आज तुम्हें मुफ्त में दवा देंगे तो कल सारा जंगल ही मुफ्त में दवा लेने आ जाएगा। गौरी जी, आप मेरी ममता के दर्द को समझें। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं। तुम्हारी ममता के दर्द को समझूं और अपने बेटे को हम भूखा मारे? चलें कालू जी, घर चलें। खुद ही चली जाएगी ये गरीब चिड़िया। फिर गोरी और कालू अपने घर का दरवाजा बंद करके चले जाते हैं और चिड़िया मायूस होकर अपने घर के लिए उड़ती है। वो वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी फाख्ता बैठी दिखाई देती है। चिड़िया तुरंत उस बूढ़ी फाख्ता के पास आती है। आंटी जी, आप इतनी रात के समय यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटी, क्या बताऊं, मैं दूसरे जंगल जा रही थी अपनी बेटी के पास। रास्ता भूल गई और यहीं बैठ गई। तुमसे पहले भी कई पक्षी आ चुके हैं, बस पूछ कर चले जाते हैं। कोई भी मुझे इस अंधेरी रात में आसरा देने के लिए तैयार नहीं है। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं हूँ तो गरीब, आपको और कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन आप रात मेरे घर में गुजार सकती हैं। बेटी, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये देखो,
मेरे पास इस थैले में बहुत सारा भोजन है। मुझे केवल एक रात के लिए आश्रय चाहिए। फिर रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। बेटी, ये तुम्हारे बच्चे हैं। ये तो मुझे बीमार लग रहे हैं। मम्मा, आप हमारी दवा ले आई? मम्मा, जल्दी से हमें दवा दे दे। मम्मा, मेरा खेलने को बहुत मन कर रहा है। मैं स्वस्थ होकर बहुत खेलूंगा। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैं कल कुछ भी करके अपने बच्चों के लिए दवा ले आऊंगी। फिर चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। बूढ़ी फाख्ता तुरंत अपने थैले से मकई का भुट्टा निकालकर चिड़िया को देती है। जा बेटी, जल्दी से अपने बच्चों की दवा ले आओ। लेकिन आंटी फाख्ता जी। बेटा, अब समय जाया ना करो। मुझे अब समझ आई कि मुझे अपनी बेटी के जंगल का रास्ता क्यों भूल गया। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। फिर चिड़िया जल्दी से कौवे से दवा लेने जाती है। वाह चिड़िया, अब तो पूरे का पूरा भुट्टा ही उठा लाई। किससे मांग कर लाई हो? कालू जी, छोड़ो, अब मेरी चिड़िया बहन को सबसे अच्छी वाली दवा देना। फिर चिड़िया कालू कौवे से दवा लेकर वापिस आती है और घर आकर अपने बच्चों को दवा पिलाती है। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया और उसके बच्चों को पेट भर भोजन खिलाती है और वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह फाख्ता चिड़िया से कहती है, बेटी, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे रात अपने घर में रखा। ये जो मेरा भोजन वाला थैला है, तुम अपने पास रख लो। मेरी बेटी तो बहुत अमीर है, उसे भोजन की क्या जरूरत। और वैसे भी मुझसे ये थैला उठाकर ज्यादा उड़ा भी नहीं जाएगा। ऐसा कहकर वो बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के घर से चली जाती है और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी का जीवन बिताती है।